जी, वोट चोरी जो मामला सबूत के साथ हमारे राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी में जो लगातार चुनाव आयोग से हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में जो जानकारी चाह रहे हैं, चुनाव आयोग जानकारी देने की बजाय जो जानकारियां पड़ी हुई हैं पहले से ही, उनको भी हटा रहा है और उन्हें ऐसे फॉर्मेट में डाल रहा है जिससे लोगों को सर्च करने में परेशानी हो और लगभग नामुमकिन सी स्थिति वो बना रहे हैं ताकि हम लोग उनकी चोरी ना पकड़ सकें। तो इसी मुद्दे को लेकर के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जो क्योंकि हम चाहते हैं कि जो चुनाव में 2024 में भी और महाराष्ट्र में भी और कर्नाटक में जो एक के घर में 80-80 वोटर वोट उनकी बनी हुई है, तो उस पे जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी। क्या भैया? बिल्कुल, जैसी बयानबाजी लगातार हम लोग सवाल चुनाव आयोग से पूछते हैं, जवाब भाजपा की जो प्रवक्ता है वो देते हैं। तो ये तो पूरे हिंदुस्तान को दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों की साठगांठ से ही ये चोरी हुई है। ये चोरी संभव थी ही नहीं। अगर सरकार चाहती तो ईमानदारी से काम होता। चुनाव आयोग आज सरकार का तोता बना हुआ है, जैसे सरकार चाहती है वैसे वो कर रहे हैं। तो ये तो सबको दिख रहा है कि दोनों की साठगांठ है। जहां जहां चुनाव है, जो जो SIR है, जो आने वाले चुनाव है बिहार में, जो SIR के तहत वो 65 लाख वोटर्स के उन्होंने नाम हटाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 65 लाख वोटर के हटाए गए नामों की जानकारी मांगी और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट तक को वो जानकारी देने से मना कर दिया। तो जब चुनाव आयोग अपने आप को कहता है कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, तो जिस जानकारी को भी उससे सुप्रीम कोर्ट या विपक्ष मांगता है, उसी जानकारी को वो लोग क्यों वो छुपाते हैं। तो ये इस तरह की बातें बता रही हैं कि चुनाव आयोग जो है भ्रष्ट है और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एक बी टीम की तरह काम कर रहा है और उसके काम करने से इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज स्थिति 1947 से पहले की जो लोकतंत्र जिस वक्त नहीं था, आज वैसी ही स्थिति लगभग इन्होंने ला दी है। तो हम लोग चाहते हैं कि चुनाव आयोग जो जानकारी हम जिस फॉर्म में मांग रहे हैं उसी फॉर्म में हमें उपलब्ध कराए। अगर सारी जानकारियां हमें डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध हो गई तो हम ये साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री भी चोरी से ही प्रधानमंत्री बने हैं।